क्या आपने कभी भूतों की कुश्ती देखी है? सुनी तो होगी। चलो छोड़ो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे गांव का एक इंसान ऐसा भी था जिसने भूत के साथ कुश्ती लड़ी है, तो क्या आप मेरी बातों का यकीन करोगे? अगर यकीन कर सकते हो तो कहानी पूरी सुनकर जाना। नमस्कारम हॉरर प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का अंतिम रात में। मध्य प्रदेश की हसीन वादियों में बसा मेरा गांव सुख समृद्धि से भरा हुआ है, मगर आज से कुछ सालों पहले तक मेरे गांव में बहुत सी भूतिया घटनाएं हुई हैं, जिनमें से ही एक रियल इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अपने हेडफोन, गेट और विंडो लगा लीजिए। ये कहानी है बंसीलाल की, जो कि मेरे गांव का ही एक ऐसा इंसान है जो अपने समय में काफी हट्टा कट्टा और पहलवानी किया करता था। बंसीलाल का पूरे गांव के आसपास वाले एरिया में चर्चे थे। सभी लोग बंसीलाल को पहलवान के नाम से जाना करते थे। पहलवानी में इतने चर्चे थे बंसीलाल के कि बहुत से लोग बंसीलाल से कुश्ती लड़ने में डरते थे, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि बंसीलाल के साथ कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो किसी से हारता नहीं। तो एक बार की बात है, बंसीलाल किसी दूर गांव से कुश्ती लड़कर आ रहा था। हालांकि वो जीता था शायद उस बार, तो आ रहा था। तो आते टाइम वो अकेला था और शाम का समय था। तो आते आते उसे रास्ते में अंधेला हो जाता है। उसी रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि उस बरगद के पेड़ में बहुत सालों से एक भूत रहता है, जिसे देखने का मेरे गांव में कई सारे लोग और आसपास के भी लोग ये दावा करते हैं कि हमने उसे देखा है। वो दिखने में इतना भयंकर है कि कोई भी व्यक्ति के पसीने छूट सकते हैं उसे देखने के बाद। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक दिखता है। लंबे लंबे बाल और दांत और नाखून बड़े बड़े और हट्टा कट्टा, एकदम मानो पहलवान की तरह। ये सारी बातें बंसीलाल को भी पता थी। वो यही बातें सोच सोच कर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे बंसीलाल आगे बढ़ रहा था, उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी, क्योंकि ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही थी बार बार। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे चारों तरफ पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। सिर्फ उल्लू के रोने की आवाज बंसीलाल को सुनाई दे रही थी। बंसीलाल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसकी आवाज उसके कानों तक साफ सुनाई आ रही थी। जैसे ही बंसीलाल बरगद के पेड़ के पास में पहुंचता है, अचानक से पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। बंसीलाल के हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे थे। अचानक से बंसीलाल को महसूस होता है कि उसके कान के पास से एकदम ठंडी हवा बिल्कुल सन से गुजरी है। वो अपने आप में इतना डर चुका था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ना वो वहां से आगे बढ़ पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। वो डरा सहमा वहीं खड़ा था। बंसीलाल हनुमान जी का भक्त था, तो वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता है। इतनी देर में एक आवाज बंसीलाल के कान में सुनाई देती है। बंसीलाल, कुश्ती लड़ेगा मेरे साथ? तू जीता तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो तुझे अपनी जान देनी होगी। बंसीलाल तो ये सुन के बिल्कुल सन्न हो गया। इतने में कोई बंसीलाल के ऊपर झपट्टा मारता है। बंसीलाल अपने आप को बचाने के लिए नीचे झुकता है। नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का और जोर जोर से पाठ करने लग जाता है। थोड़ी देर में पूरा माहौल नॉर्मल हो जाता है। बंसीलाल उठ के देखता है, सब माहौल शांत हो गया। आसपास कोई भी नहीं है, और जो आवाज आ रही थी अब उसका भी कोई अता पता नहीं है। बंसीलाल वहां से उठा और ऐसा भागा था ना, सीधा घर में आके रुका। घर में सभी लोगों को उसने बताया उसके साथ जो भी हुआ रास्ते में। दूसरे दिन गांव में सभी लोगों को ये बात पता चल गई कि बंसीलाल के साथ ऐसा भी हुआ था करके। तो ये कहा गया कि रात में या दिन में कभी उस बरगद की तरफ अकेले कोई नहीं जाएगा। बहुत समय तक बंसीलाल भी दूर गांव अखाड़ा खेलने कभी नहीं गया। ठीक है। इसके बाद गांव के आसपास जो पास में गांव थे,
मतलब 3-4 किलोमीटर के अंदर में, तो उन्हीं गांव पे वो जाता था और शाम से पहले ही वो वापिस आ जाता था। तो धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीने बीतने के बाद सीजन आया शादी का। तो बंसीलाल के चचेरे भाई की शादी थी। बंसीलाल भी उस शादी में बहुत सपोर्ट करते क्योंकि चचेरे भाई की शादी थी। तो शादी से एक दिन पहले यह बंसीलाल पानी लेने के लिए अपनी बैलगाड़ी में लोहे की टंकी रख के जाता है कुएं की तरफ। ठीक है, गांव के थोड़ा पास में 1 किलोमीटर दूरी पर एक कुआं है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, बोरवेल वगैरह नहीं होते थे, तो कुएं में मोट थी। मोट शायद आपने नाम सुना होगा। ये फोटो आपको ये दिख रही है, मोट है जिसमें बैलों को बांध कर खींचा जाता है। ठीक है, जिससे एक बकेट होता है जो अंदर से पानी भरता है, रस्से से बैल को बांध दिया जाता है। बंसीलाल लगभग लगभग टंकी भर लेता है, बस सिर्फ एक बकेट की आवश्यकता थी। एक बकेट निकालना था। एक बकेट निकालने के लिए बंसीलाल बकेट को अंदर डालता है पानी में और पानी में डुबो के बैलों को आगे खींचता है। लेकिन बैल अचानक आगे जाने की बजाय पीछे पछलने लग जाते हैं। बैलों के पैर स्लिप होते हैं और बैल और मोट सहित सीधे चले जाते हैं कुएं के अंदर। और एक रस्सा जो बैलों के साथ बंधा था, वो रस्सा छूट कर वो बंसीलाल के पैर में फंस जाता है, जिससे बंसीलाल भी कुएं की तरफ खिंचता चला जाता है। बहुत मुश्किल से बंसीलाल अपने आप को बचा तो लेता है, मगर बंसीलाल के गले की जो लॉकेट थी वो कुएं के अंदर ही चली जाती है और बंसीलाल के पैर में भी मोच जाती है। तो दूसरे दिन इसी कारण से बंसीलाल बारात में नहीं जा पाता। घर के सभी लोग बारात में चले जाते हैं। घर पे रुकते हैं बंसीलाल और एक बूढ़ी दादी। तो पैर में दर्द था, इसलिए बंसीलाल भी नाइट में जल्दी सो जाता है। रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में बंसीलाल के कानों में आवाज आती, बंसीलाल, ओ बंसीलाल, दरवाजा खोल। बंसीलाल सोचता है यार इतनी रात गए कौन आ सकता है। फिर सोचा कि यार हो सकता है कोई बारात से वापिस आया हो, बाराती होगा। तो दरवाजा खोलता है तो आदमी जान पहचान में ही नहीं आ रहा था। मतलब रिश्तेदार में सभी लोग जानते कि भाई हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। ठीक है, तो उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि शायद कोई हो, पहचान में नहीं आया। तो वो आदमी बोलता है, बंसीलाल बहुत भूख लगी है यार, खाना खिला मेरे को। तो बंसीलाल काफी दिलेर आदमी था। ठीक है भाई, भूख लगी तो खाना खिला देता हूँ। तो खाना खिलाता है, लेकिन वो इंसान था ना, वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था और खाना भी वो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं खा रहा था। बड़े अजीब ढंग से बहुत सारा खाना खा जाता है। खाना खाने के बाद वो बंसीलाल से बोलता है, बंसीलाल चल अखाड़ा लड़ने चलते हैं। बंसीलाल बोलता है, भाई पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, रात के कितने बज रहे और तुझे अभी कुश्ती लड़ना है, और वैसे मेरे पैर में मोच है तो मैं नहीं जा सकता। तो वो आदमी बोलता है, अरे कहाँ मोच है तेरे पैर में, चल के दिखाना, बोला अभी तो सही चल रहा था। तो बंसीलाल देखता, सही में यार पैर की मोच तो ठीक हो, दर्द भी नहीं हो रहा। और वो आदमी बोलता है, तू बहाने मत कर, ऐसा बोलना साफ साफ कि तुझे डर लग रहा है। तो बंसीलाल भाई हट्टा कट्टा पहलवान आदमी, काम ही उसका पहलवानी करने का है। और बाकी बंसीलाल की एक खासियत थी, उससे कोई कभी भी चैलेंज करता था तो उसे एक्सेप्ट कर लेता, फिर चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। तो बंसीलाल बोलता है, ठीक है मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, चल कहाँ चलना है बता। तो वो आदमी बोलता है, मैंने ना अपने लिए एक अखाड़ा बनाया हूँ, चल वहीं चलते हैं। तो ये बंसीलाल को लेकर गांव से बहुत दूर लेके चला जाता है। वहां जाने के बाद बंसीलाल को बोलता है, बंसीलाल अखाड़ा लड़ने से पहले मैं तुझे कुछ याद दिला दूं। तुझे याद तो होगी ना वो शर्त जो मैंने तुझसे लगाया था। बंसीलाल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे वो उस दिन वाली बात याद आ जाती है। मन में कुछ डाउट भी था, लेकिन फिर भी बंसीलाल नजरअंदाज करता है और पूछता है, कौन सी शर्त? तो वो आदमी बोलता, वही शर्त जो मैंने तुझे उस दिन बताया था। तू जीता तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, तुझे धन धान से संपन्न कर दूंगा, पूरा गांव तेरा गुलाम बन जाएगा, और अगर मैं जीत गया तो तुझे अपनी
जान देनी होगी। बंसीलाल ये सुन के बिल्कुल सन्न रह गया। बंसीलाल कुछ करता इससे पहले वो आदमी अपने असली रूप में जाता। एक भयंकर भूत, बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून और दांत, हट्टा कट्टा शरीर। जैसा सुन रखा था बंसीलाल ने, सेम वैसे ही वो भूत बंसीलाल के सामने था। अपने सामने उस भूत को देखकर बंसीलाल की तो हालत बदली थी, और अब तो उसके पास वो ताबीज भी नहीं थी जिससे पिछले बार उसकी जान बची थी। साथ ही बंसीलाल हनुमान चालीसा भी भूल गया था। पता नहीं कैसे, मगर वो हनुमान चालीसा बोल ही नहीं पा रहा था। भूत उसे उठाता है और सीधा फेंक देता है कुएं में। कुआं सूखा था। ऐसा कहा जाता है कि भूत हमेशा कुश्ती जब भी लड़ते हैं वो सूखे कुएं में ही लड़ते हैं। तो कुएं में फेंकने के बाद वो भी कुएं के अंदर आ जाता है, और बंसीलाल को ऐसे उठा उठा के पटकता है ना, आपको बता नहीं सकता। बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही डरावना ये मंजर था। इतना पटकता है वो उसे, बंसीलाल के पूरे कपड़े फाड़ देता है। बंसीलाल पूरा निर्वस्त्र, जगह जगह से खून निकल रहा था। वो कभी पत्थर पे पटकता तो कभी ऊपर चढ़ के फिर कुएं में उसे फेंक देता। बंसीलाल जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक उसने बंसीलाल को छोड़ा ही नहीं। आखिर में बंसीलाल भी हार मान के अपना दम तोड़ देता है। तब से लेकर आज तक कोई भी उस बरगद या फिर उस सूखे कुएं की तरफ अकेले नहीं जाता, ना दिन में ना रात में। तो ये थी दोस्तों मेरे गांव की रियल स्टोरी। अगर आपको वास्तव में ये कहानी रियल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही रियल स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस टाइप की आपको हॉरर स्टोरी सुनना है। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।